अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। तो आज आपको बहुत ही मज़े का मटन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही इजी रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, हमारी अम्मियों के स्टाइल में बनता है। कोई झंझट नहीं है, कोई मसाले नहीं डालने, कोई कुछ नहीं करना आपने। इतनी की कोई इजी रेसिपी है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपको एक्सप्लेन क्यों करूँ, चले जी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, जिसको बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ तरीका। और 2 से 3 मैंने स्लाइस अदरक के लिए हैं, 1 मुट्ठी मैंने देसी लहसुन का ले लिया है, और 2 मैंने जायफल ले लिए हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची, 2 से 3 मैंने ये लौंग ले लिए हैं, साबुत मिर्चें 4 6 7 8 10 ले ली हैं मैंने, और 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है दालचीनी का। साथ ही मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून लिया है सूखा धनिया। तो जी मैंने मटन पुलाव बनाने के लिए सारी नलियों वाली बोटियाँ ली हैं। देखिए, जितनी अगर आपने अपने पुलाव में टेस्ट लाना है ना, तो उसके लिए आपको हड्डी वाला गोश्त चाहिए होगा। बाकी जो भी आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि बस मैं ये आपको ये कह रही हूँ कि इसमें ना ज़्यादा टेस्ट आता है चावलों का। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है सिरके के साथ, ताकि गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कुर्बानी के गोश्त में ना अक्सर स्मेल आती है। तो ये देखें, ये कुर्बानी का गोश्त चल रहा है। मैं कहा चलो जी रेसिपी शूट करते हैं और अपलोड करते हैं अपनी। तो ये बहुत ही मतलब ना, मैंने जो गोश्त में से नलियाँ अलग से कर ली हैं, वो भी भाई मैं आपको बता दूँ, अपने हिस्से के गोश्त में से मैंने नलियाँ अलग की हैं मटन की। और इसको मैंने अच्छे से सिरके से धो लिया, ताकि ना गोश्त की स्मेल ना आए। कुर्बानी के गोश्त में ना एक अजीब सी स्मेल होती है, बस कोई कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे पहले कुकर में जो मैंने सारा मसाला बनाया, इसको मैंने उंडेल दिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ भी पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें। साथ ही इसके मैंने ना ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, साथ ही इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। और आपने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि ये चीज़ें डिप हो जाएं। और आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें जितने मैंने चावल बनाने हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग बाकी गोश्त अच्छे से कुक हो के हमारी यखनी बच जाए। ये ना हो कि गोश्त आप पानी ऊपर सुखा लें, ऐसा नहीं है। पानी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये हड्डी वाला गोश्त है, इसको ना कुक होने में ज़रा टाइम लगता है। तो मेरे पास माशाल्लाह से ये कम से कम ना 2 से 2.5 किलो के करीब की है ये गोश्त है। और मैंने अपने चावलों के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा पानी इसमें डाला है, ताकि एक तो इसकी यखनी अच्छे से निकल जाए, और क्योंकि आपको पता है कि ये बड़े साइज़ की नलियाँ जो होती हैं ना, इनको टाइम ज़्यादा लगता है कुक होने में। तो इसमें मैंने ना ढेर सारा मतलब पानी डाल दिया है चावलों के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैंने 1 केजी चावल बनाने हैं ना, तो मैंने डबल करके पानी इसमें ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने खुशबू के लिए सौंफ का डाल दिया है। हाँ जी, कुकर को चला दिया है और फुल आंच पे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से कुक हो जाए। मैक्सिमम ना इसको पौना घंटा लगा होगा। आप अपने गोश्त पे, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी टाइमिंग पे ना जाए। मैंने पौना घंटा लगा के इसको अच्छे से कुक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि जो मसाला वगैरह है ना सारा, ये इसका ना इसी के साथ चावलों में ऐड हो जाए। तो चावलों की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल मैंने कम डाला है, क्योंकि जो हमारा हड्डी वाला गोश्त था उसमें ना ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑयल है। इसमें भी मैंने एक चुन्ना मुन्ना सा प्याज लेके काट लिया था, और उसको ब्राउन करके साथ ही जो मैंने स्ट्रेन किया हुआ गोश्त और मसाला था, अभी इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई। और जो बाकी स्पाइसेस वगैरह है ना, नमक मिर्च मसाला, वो मैं इसमें अब ऐड करूँगी। इससे पहले मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है, इसमें काली मिर्च ऐड की है, सावा ज़ीरा ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। देखिए, आपको जितना स्पाइसी ये पुलाव हमेशा से नॉर्मल स्पाइसेस में ही अच्छा लगता है, ज़्यादा तेज़ मिर्च वाली बिरयानी ही अच्छी लगती है। पुलाव हमेशा आपको ना इसमें स्पाइसेस कम रखने चाहिए। और इसमें जो स्ट्रेन की हुई यखनी थी, वो मैंने चावलों के अकॉर्डिंग माप के, मैंने वो मेरा पूरा पूरा मतलब मेजरमेंट हुआ, और इसमें पानी ऐड कर दिया। और चावल जो भिगोए हुए थे पहले के, वो इसमें मैंने स्ट्रेन करके ऐड कर दिए। इसमें देखिए, जब हड्डी ज़्यादा है ना आपके गोश्त में, या गोश्त के पीसेस ज़्यादा बड़े हैं, तो इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। मैं हमेशा से अपनी रेसिपी में ये बताती हूँ कि ज़ोर ज़ोर के चम्मच हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक तरीके से हिलाएं, ताकि जिससे आपके चावल ना टूटें। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले वगैरह भी बिल्कुल यकजान हो गए हैं चावलों में, बिल्कुल चावल भी हमारे दम के लिए तैयार हो गए हैं। अभी इनको मीडियम आंच पे मैं इसको दम पे लगाऊंगी। इसमें साथ ही मैंने कटे हुए लीमू और हरी मिर्च डाल दिए, ताकि खुशबू के लिए। मैक्सिमम इसको मैंने 30 मिनट दिए हैं चावलों को दम के लिए। और अभी इसका दम उतार लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने को कोई मज़े के, और इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में फैली हुई थी चावलों की।
बस ये है कि प्यार से कुछ भी बनाए तो अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो देखिए जी चावल माशाल्लाह ऐसे कल्ले-कल्ले सिंगल बने हैं चावल। देखिए मैं बार-बार कह रही हूँ जब ज़ोर-ज़ोर से चम्मच हिलाएँगे चावल टूट जाएँगे। तो जब आप सर्व करेंगे तो वो चावल अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छी कुक और अच्छी शेफ़ मेरी बहन वही बन सकती है जो मेरी बातों को फ़ॉलो करेगी, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने भी अपनी अम्मियों से सीखी हैं। तो चलें जी अब इन चावलों को सर्व कर लेते हैं। और मैंने इसको ना बड़ी सारी परात में डाल लिया है, खुले हुए बर्तन में, ताकि सर्व करने में आसानी। और गोश्त इतना माशाल्लाह जूसी और कुक हो गया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।